बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंटरी के हवाले से हमने देखा था और उसमें हमने एवरेज मेथड और फाइफो मेथड के तहत इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करना सीखी थी। इस लेक्चर में हम एक मुकम्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार करेंगे एवरेज मेथड के तहत। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ जी दी रिहान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट ऑन अ कंटीन्यूअस प्लान इन 3 डिपार्टमेंट्स ऑन नंबर 1. The work in process inventory in department number 2 was cost from preceding department दी गई है 30,130 और मटेरियल का जो डिपार्टमेंट में कोई नहीं लगा, लेबर जो है वो 500 की है और फैक्ट्री ओवरहेड 50 है, जबकि यूनिट्स इन प्रोसेस 5000 है। पहले हम परफॉर्मा बना लेंगे, इससे ये कि थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो बच जाता है। वैल्यूज पुट करते हैं। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंट्री जो कॉस्ट आई है हमारे पास वो 13,130 रुपये। ये कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ गई। इस डिपार्टमेंट में मटेरियल को नहीं लगा, लेबर के 500 हैं और 50 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आई है। और ये उसने बताया कि हमारे पास जो यूनिट्स थे वो 5000 है। तो ये बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी के हवाले से हमें बताया गया था। कॉस्ट इन डिपार्टमेंट 2 ड्यूरिंग नवंबर पर लेबर 14,200 और फैक्ट्री ओवरहेड 3,450। अब जो कास्ट ऐड हुई है लेबर की हुई है 14,200 रुपये, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से हमारी 3,450 रुपये कॉस्ट ऐड है। अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो ये 18,200 टोटल कॉस्ट इस डिपार्टमेंट ने ऐड की है। ड्यूरिंग नवंबर 70,000 यूनिट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 एट अ यूनिट कॉस्ट ऑफ 2.641। अब उसने बताया कि 70,000 यूनिट हमने रिसीव किए हैं, 5,000 हमारे पास पहले थे, इसका मतलब हमने 75,000 यूनिट्स से अपनी प्रोडक्शन इस डिपार्टमेंट में करनी है। अब यहाँ उसने हमें टोटल कॉस्ट नहीं बताई बल्कि यूनिट कॉस्ट उसने हमें दे दी 2.641 के हिसाब से हमने वसूल किए हैं यूनिट्स। तो टोटल कॉस्ट हमें चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। 70,000 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, एक यूनिट की कॉस्ट 2.641 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,84,870 जो है ये हमारी कॉस्ट रिसीव हो जाएगी। इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे 1,84,870। आगे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट अगर मैं जमा कर लेता हूँ इन दोनों को तो ये 1,98,000 आ जाएगी। और इस डिपार्टमेंट की प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट और इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को अगर मैं आपस में सम अप कर लेता हूँ तो ये आपकी आ जाएगी 2,16,200। तो ये टोटल कॉस्ट हमारी जो है वो प्रोडक्शन में इस डिपार्टमेंट में आ गई है। 68,000 units were completed and transferred to the next department. 4,000 units were still in process, estimated to be one half completed as to labor and factory overhead. The balance was lost within the department. अब देखिए जो हमने यूनिट्स कंप्लीट कर दिए हैं वो है हमारे 68,000। 4,000 यूनिट्स जो हैं वो हमारी प्रोसेस हैं और इसके मतलब वो कह रहा है 1/2 जो हैं ये कंप्लीट हैं लेबर के लिए भी और FOH के लिए, तो दोनों के लिए की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 1/2 है। बकिया यूनिट वो कह रहा है कि लॉस हो गए। अब देखिए हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं 75,000। 75,000 में से 68 मुकम्मल हो गए, बाकी रह गए हमारे पास 7,000 के बाद 4,000 यूनिट्स हैं जिन पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो 3,000 यूनिट्स जो हैं ये हमारे लॉस हो गए। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा
और इसको हम शो कर देंगे कि ये हमारे जो 3000 यूनिट्स हैं वो प्रोसेस के दौरान लॉस हो गए हैं। अब रीज़न नहीं दी गई तो इट मीन्स कि ये नॉर्मल लॉस है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये फर्स्ट 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनका डाटा आपको जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं उसमें गिवन होता है, वो डाटा हमें दिया गया था और वो डाटा हमने यहाँ पर पुट कर लिया है। अब हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। इसके बाद हमने एडिशनल कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी होती है। एडिशनल कंप्यूटेशन में पहले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है। एवरेज मेथड के तहत हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंटरी का कोई इफेक्ट नहीं आता, वो हमने नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करनी है। अब देखिए यूनिट्स जो कंप्लीट किए हैं हमने वो हैं 68,000 और जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं वो 4000 हैं और इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना होता है डिग्री ऑफ कंप्लीशन से। वो हमें पता चला है कि वो 1/2 है, यानी कि ये आधे यूनिट मुकम्मल हैं, तो इन पर 50% काम हुआ हुआ है। तो ये टोटल हमारी 70,000 जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट होगी। ये हम लेबर के लिए भी यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूज़ करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी हम यही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो सेम है। इसके बाद हमने यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में देखें टोटल कॉस्ट आपने ले लेनी है। टोटल कॉस्ट 1,98,000 है और जो यूनिट्स हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट के वो टोटल 75,000 है। 5,000 पहले के हैं और 70,000 जो है वो अभी हैं। तो इस हिसाब से जो है वो इसकी कॉस्ट आ जाएगी 2.64। लेबर की हम कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंटरी पे आपके 500 लगे हैं, प्लस जो आपने मजीद कॉस्ट ऐड की है वो 14,200 है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपकी आ गई 70,000। तो ये 14,700 डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 0.21। तो ये आपकी लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई और ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। इसी तरह हम फैक्ट्री ओवरहेड की करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड की पहले जो कॉस्ट लगी है वर्किंग प्रोसेस बिगनिंग इन्वेंटरी में वो 50 है, मजीद जो आपने कॉस्ट ऐड की है वो 3,450 है और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यहाँ पर भी हमारी 70,000 है। तो 3,500 डिवाइडेड बाय 70,000, तो ये 0.05 जो है ये आपकी कॉस्ट कैलकुलेट होगी यूनिट। अब ये यूनिट कॉस्ट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हमारी आ गई 2.64। लेबर की जो कॉस्ट आई है वो 0.21 और 0.05 जो है ये आपकी कॉस्ट है FOH की। तो इस डिपार्टमेंट में 0.26 जो है वो कॉस्ट आपकी ऐड हुई है, प्रीसीडिंग की 2.64 थी। अब यहाँ क्योंकि हमारे कुछ यूनिट लॉस हुए हैं जो कि नॉर्मल लॉस के अंदर आ रहे हैं, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नॉर्मल लॉस के लिए। इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट और इसको आपने डिवाइड करना है जो यूनिट्स टोटल आपको रिसीव्ड हुए हैं और उसमें से माइनस जो यूनिट्स हैं वो आपके लॉस्ट हुए हैं। अब प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है 1,98,000, टोटल यूनिट 75,000 थे, 5,000 बिगनिंग इन्वेंटरी थी और 70,000 आपने रिसीव किए थे। इसमें से 3,000 यूनिट्स जो हैं वो लॉस हो गए। तो 1,98,000 को आप डिवाइड करेंगे 72,000 से, तो ये आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी 2.75। ये हमारी न्यू यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इसमें जो पहले हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की हुई है 2.64 है हमारे प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की, यानी यहाँ पे भी कैलकुलेट की हुई, तो ये 0.11 ये एडजस्टमेंट जो है वो आपकी कैलकुलेट होगी उन यूनिट्स के लिए जो प्रोसेस के दौरान हमारे लॉस हो। तो इसे हम यहाँ पे शो कर देंगे, हमारी 0.11 यूनिट कॉस्ट आ गई। अब इन तीनों को जमा कर लेंगे। प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की पहली कॉस्ट ओल्ड कॉस्ट 2.64 है,
0.26 इस डिपार्टमेंट की है और एडजस्टमेंट जो आई है वो 0.1, तो ये 3.01 आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आ गई है एक यूनिट की। अब ट्रांसफर हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में कितने किए हैं, ये हमने 68,000 यूनिट किए हैं, एक यूनिट हमारा 3.01 का है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2,04,680 जो है ये आपकी कॉस्ट ट्रांसफर आ गई। अब आगे प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में, अब ये देखिए कि जो डिपार्टमेंट में हमारे पास यूनिट मौजूद हैं वो है 4000 और जो यूनिट कॉस्ट है वो आपने नई वाली जो यूनिट कॉस्ट एडजस्टमेंट के वक्त ली है वो कैलकुलेट शो होगी, यहाँ पे ये आ जाएगी 2.75, तो ये हमारी 11,000 जो है वो कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आ गई। इसी तरह लेबर के 4000 यूनिट्स मुकम्मल हैं, ये 1/2 कंप्लीट हैं, यूनिट कॉस्ट 0.21 है। यहाँ पे हमारे 4000 यूनिट्स हैं, अगेन 1/2 कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी यूनिट कॉस्ट FOH की 0.05 है। तो ये हमारी जो है वो आ गई 100 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 420। इन तीनों को हम जमा कर लेंगे तो ये 11,520 रुपये टोटल हमारी कॉस्ट आ गई वर्क इन प्रोसेस की। अब इसको आप सम अप कर लेंगे पिछली कॉस्ट से तो ये 2,16,200 जो है ये हमारी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ गई। यहाँ पे भी हमारी कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 2,16,200 है। तो ये एडजस्टमेंट आ गई हमारे पास, जो नॉर्मल लॉस के हवाले से है वो भी, और जो एवरेज के तहत हम यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करते हैं, वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए।